अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में हमारे पास कॉम्बिनेशन की बात होगी और मैं आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस बता चुका हूँ पहले। परम्यूटेशन में हमारे पास ऑर्डर मैटर करता था और कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन होती है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में नॉर्मल आपके पास जैसे वहाँ पे आपके पास इस तरह से P लिखा हुआ था, यहाँ पे आपके पास इस तरह से C लिखा हुआ है। P आपको मैंने सॉल्व करना सिखा दिया था, उसका एक फार्मूला था और कैलकुलेटर से भी हो जाया करता था। ये भी कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है और इसका भी एक फार्मूला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें तो अभी विद द हेल्प ऑफ फार्मूला करना है। तो 12C10 इसको सॉल्व करना है हमें। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होगा इसका NCR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। सेम वही फार्मूला है, बस यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, N की वैल्यू आपको पता है 12 है, तो मैं N की जगह पे लिख दूंगा 12 फैक्टोरियल और की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आर की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है। क्योंकि ये आर की वैल्यू और ये एन की वैल्यू आप यहाँ से टैली कर सकते हो, ठीक है। तो आर की जगह पे आ जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करेंगे, 12 माइनस 10 फैक्टोरियल, ये आपके पास बन गया 12 फैक्टोरियल, ये बना 10 फैक्टोरियल और ये बना आपके पास इसके बाद 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर दो और कैसे करना है इसको इस तरह से ब्रैकेट्स में डाल के करना, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 66। तो 66 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। चलो पार्ट 2 आप खुद से कर लो, अब आपको पता है किस तरह से करना है। पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 हमारे पास लिखा हुआ है इसका 2017, ठीक है। तो इसको देख के कोई ब्रैकेट्स देख के कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसका मतलब भी हमारे पास यही होता है सेम। इसको लिखते कैसे हैं, जो हमारे पास ऊपर नंबर होगा उसको हम लिखेंगे 20C एंड उसके बाद यहाँ पे जो नीचे होगा उसको हम लिख देंगे R की जगह पर 17। और इसको आपको सॉल्व करना आता है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप टैली कर सकते हो फॉर्मूला। 20 फैक्टोरियल, फिर आपके पास क्या आएगा डिवाइड में 17 फैक्टोरियल, 20 माइनस 17 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1140, सही है। तो अब इसका पार्ट 4 भी आप खुद से ही करोगे, ये रहा पार्ट 4 इसका, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू मालूम करनी है। और हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है NC2 इज इक्वल्स टू 21। क्वेश्चन नंबर 2 एन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है NC2 इज इक्वल्स टू 21। 21 था, 21 के बाद फैक्टोरियल, 20 नहीं, 21 के बाद फैक्टोरियल नहीं है, ओनली 21 है, ठीक है। तो अब आपको पता है इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख देता हूँ, क्या आता है NCR इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। इस पूरे की जगह पे मेरे पास क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू तो n ही रहेगी और r की वैल्यू क्या है मेरे पास, r की वैल्यू है 2, सही है। तो n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल ही रहा, r की जगह पे आ गया मेरे पास 2 फैक्टोरियल, n n ही रहा
क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो n ही है, और माइनस का r2 फैक्टोरियल, और इज इक्वल्स टू के बाद क्या आ गया, 21 ऐसे आ गया। ठीक है भाई, हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे n फैक्टोरियल को। तो n फैक्टोरियल को आपको मैं ओपन करना बार बार सिखा सकूँ, हम किस तरह से ओपन करते हैं। n-1 n-2 फैक्टोरियल, बस यहीं तक ओपन कर रहा हूँ, इससे आगे मैं ओपन नहीं कर रहा। 2 फैक्टोरियल ऐसे ही आया सेम टू सेम। अच्छा, 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 2 ही होता है। तो करना चाहूँ तो मैं इसको 2 लिख दूँ, या इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो 2 लिख देता हूँ। 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है आपके पास, 2 ही होता है। ठीक है, आपको पता है ये बात, वरना कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद लिखा हुआ है n माइनस का 2 फैक्टोरियल। n माइनस का 2 का फैक्टोरियल से n माइनस का 2 का फैक्टोरियल खत्म हुआ, और यहाँ पे हमारे पास आया n बच गया, और n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 21। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। n n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 21 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आपके पास आएगा 42। n से भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर n 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर आपके पास आएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 42। 42 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। इसको आपको सॉल्व करना आता है, हम विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक कर सकते हैं, और हम इसको कॉमन फॉर्मूला मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था करना चाहो कर लो। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देता हूँ किस तरह से लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज नोट कर लेना, मैं ए बी सी की वैल्यू बता देता हूँ। ए की वैल्यू होगी आपके पास 1, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ए की जगह पे 1, और जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 1। बी की वैल्यू होगी आपके पास -1, सी की वैल्यू होगी -42। तो इस और आपके पास एन के दो आंसर आ जाएंगे। एन का पॉजिटिव वाला आंसर कंसिडर करते हो, नेगेटिव वाला आंसर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एन हमेशा नेचुरल नंबर्स में आता है। एन हमारे पास क्या होता है, नंबर्स होते हैं नॉर्मल, कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं या कितने हम नंबर्स ले रहे हैं। ठीक है, ये होती हैं, तो वो कभी भी हमारे पास नेगेटिव में नहीं होती है, हमारे पास हमेशा वो नेचुरल नंबर्स होती हैं। अब मैं इसको आपको कॉमन फॉर्मूला मिल्टन ब्रेक करके दिखा देता हूँ। तो जाहिर सी बात है, इसमें कॉमन तो नहीं आ रहा, मतलब फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो कॉमन तो नहीं आ रहा, ना फॉर्मूला लग रहा है, हम करेंगे मिल्टन ब्रेक। तो मिल्टन ब्रेक के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 42 का एलसीएम लूँगा। कैसे, इसका 1 है और इसका लास्ट वाला आएगा 42, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लेते हैं, जो कि बना था मेरे पास 42। तो सबसे स्मॉल टेबल से शुरू करूँ, चलो स्मॉल से छोड़ो, 7 के टेबल से ले लेता हूँ। ठीक है, 7 6 आर 42, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, 6 1 ज़ा 6। आप चाहो तो स्मॉल स्मॉल से भी लो, मतलब 2 से ले लो। उसके बाद जितने टाइम्स आपको के पास होता जा रहा है, आप उसको उतने टाइम्स कर लो। ठीक है, मैंने 7 और 6 से कर लिया, मुझे जो आसानी लगी मैंने कर लिया। तो मुझे दो नंबर मिल गए 7 और 6। जो दो दो नंबर मुझे 7 और 6 मिले, आप देखो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं ना, मिडिल वाली टर्म को हमें तोड़ना है दो हिस्सों में, मिडिल टर्म ब्रेक। तो यहाँ पे इसके साथ हमारे पास माइनस की साइन है, तो अगर मिडिल वाले के साथ माइनस की साइन हो, प्लस की साइन हो, तो हम वो वाली साइन, हमारे पास जो भी यहाँ से दो नंबर्स मिलते हैं, हम उसमें जो भी हमारे पास बड़ा नंबर होता है उसके साथ वही साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस की साइन है, तो हम यहाँ पे इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसके साथ हम माइनस की साइन लगाएंगे, माइनस की साइन लगाएंगे। फिर सिक्स के साथ प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, आपके पास यही बनना चाहिए, मतलब माइनस का 1। तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पर प्लस लगाओगे। ठीक है, तो आपने तोड़ दिया दोस्तों में, और बिल्कुल ठीक तोड़ा। -7n प्लस 6n, ये प्लस माइनस होके ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, और प्लस माइनस होके यही बने, और मल्टीप्लाई होके वापसी यही बने जिसका हमने एलसीएम लिया था 42। सही है भाई, -42 इज। अब आपके पास चार चार टर्म्स बन गई, 1 2 3 4। चार टर्म्स में आप दो दो का कॉमन निकालते हो, तो दो दो का आपने कॉमन निकाला, इन दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है n, तो यहाँ पे आ गया n -7
ठीक है। इन दोनों में कॉमन निकालो तो आपके पास कॉमन आ रहा है यहाँ पर 6 आ रहा है कॉमन, ठीक है। 6 ही आ रहा है ना, ठीक है। इसमें आपके पास कॉमन आ रहा है 6, तो आप 6 कॉमन निकालो यहाँ पे, 6 और n माइनस 6 7 आर 42। आपके पास ये दोनों सेम आने चाहिए। ये दोनों अगर सेम नहीं आ रहे तो आपने गलत निकाला है कॉमन, और बुलेट नंबर 1 भी गलत की है। तो सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गई, अब पूरी की पूरी सेकंड टर्म हो गई। दोनों टर्म्स में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, n माइनस का 7, n माइनस का 7 कॉमन आ रहा है, n माइनस का 7 n माइनस का 7 मैं कॉमन निकाल लूंगा, n माइनस का 7 कॉमन निकाल लिया। और फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या बचा, ओनली n बचा। सेकंड टर्म में n माइनस का 7 पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बचा, ओनली प्लस का 6 बचा। प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना बहुत इजी स्टेप है। n माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0, इसको इसके साथ 0 के साथ कंपेयर, फिर इसको भी 0 के साथ कंपेयर, तो कॉमा बना दो या बीच में लाइन ड्रॉ कर दो। इधर और वाले तरीके से आपने शायद अपने स्कूल्स में ये चीज़ पढ़ी होगी। n इज इक्वल्स टू 7 आ गया, यहाँ पे माइनस आएगा तो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया, प्लस। यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया, माइनस। n माइनस का 6, तो मैंने आपको बताया था हम एक आंसर कंसिडर करेंगे, माइनस वाला आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, n हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही होता है, मतलब नेचुरल नंबर में आंसर आता है इसका। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, या आप इसको बस इग्नोर कर दो, आप इसको एक्सेप्ट कर दो, इसको इरेज कर दो, ठीक है। तो मैंने खैर आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में आपके पास क्या है, पार्ट 2 बहुत इजी है, आप खुद से कर लो। चलो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। मैं पार्ट 2 हमारे पास लिखा हुआ है n c3 इज इक्वल्स टू सेम 4, सेम बिल्कुल इसी की तरह है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो इसकी जगह पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। फॉर्मूला था मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। r की वैल्यू 3 है तो मेरे पास आ गया 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया n माइनस का r फैक्टोरियल। r की वैल्यू मेरे पास 3 है, n की वैल्यू तो n ही है तो n की जगह पे n लिख दूंगा। फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैंने जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था। मैं ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, फास्ट फास्ट करूंगा ताकि हमारे पास जल्दी से इसका सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आ गया मेरे पास 4। अब क्या करूँ, अब मैं करूँगा यहाँ पर वही सेम वही स्टेप है। n को ओपन कर दूंगा, n-1, n-2 एंड n-3 तक ओपन करूंगा, क्योंकि मेरे पास न्यूमरेटर में n-3 लिखा हुआ है। n-3 से n-3 मुझे कट भी तो करना है इसलिए। तो भाई क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, n-3 फैक्टोरियल ऐसे आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया इससे, और मेरे पास यहाँ पे बच गया n इंटू n-1 n-2, और डिवाइड में आ गया 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 3 फैक्टोरियल ओपन इस तरह से होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर होता है आपके पास 6, तो आप डायरेक्ट लिख दो 6, ठीक है। तो डिवाइड में मैंने लिख दिया 6, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वहाँ पे जाके डिवाइड, 6 4 सा 24, 24 लिख देंगे। बाकी यहाँ पे n इससे भी मल्टीप्लाई और n इससे भी मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस, अब n इससे मल्टीप्लाई माइनस का n, ठीक है। अब n माइनस का 2 ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे हो गया 24, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये से मल्टीप्लाई एन स्क्वायर तो एन क्यूब हो जाएगा, एन क्यूब, फिर से मल्टीप्लाई माइनस का 2n स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई माइनस का n स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई प्लस का 2n इक्वल्स टू 24, ठीक है। 24 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे चले जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो मैं माइनस कर दूंगा। यहाँ पे n क्यूब, ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए, माइनस का 3n स्क्वायर हो गया, -2 -1
-3 हो जाता है +2n -24। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्यूब वाली सिचुएशन बन गई। आपको पता है इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम से। तो फैक्टर थ्योरम में हम सबसे पहले क्या करते थे, इसकी जगह पे हम क्या करते थे, इसको अगर आप बनाना चाहो तो इस तरह से px बना दो। ठीक है, अगर चाहो तो px नहीं, सॉरी pn, वरना नहीं बनाना चाहो तो डायरेक्ट पुट कर दो। तो फैक्टर थ्योरम हम किस तरह सॉल्व करते हैं, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.8 अगर आपको याद हो तो। हम सबसे पहले ऐसी वैल्यू सोचते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो ये पूरा का पूरा सॉल्व करके क्या बना दे, 0 बना दे। तो ऐसी वैल्यू वो कौन सी होगी, आप बारी बारी पुट करो। प्लस का 1 पुट करो, फिर माइनस का 1 पुट करो, फिर प्लस का 2 पुट करो, फिर माइनस का 2 पुट करो, फिर प्लस का 3 पुट करो, फिर माइनस का 3 पुट करो, फिर प्लस का 4 पुट करो, फिर माइनस का 4 पुट करो। तो जब आप प्लस का 4 पुट करोगे तो आपके पास इसका आंसर बन जाएगा 0। सही है, तो जब आप 4 पुट करोगे n की जगह पे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 0। ठीक है भाई, तो इसका आंसर बन गया मेरे पास, अब बन गया 0। क्या करने पे आ रहा है, जब मैंने n की वैल्यू पुट करी, क्या n की वैल्यू पुट करी 4, तो इसका मतलब जो मेरे पास फर्स्ट इसका फैक्टर बना वो मेरे पास बना n-4 ऐसे करके। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया तो माइनस बन गया n-4। सही है, इस तरह से बना। तो खैर, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं। आप लोगों को याद तो होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास जिस पे 0 आता है, पे 0 आया ना, तो हम क्या करते हैं उसी को पुट कर देते हैं बाहर। और फिर उसके बाद इससे हम बनाते हैं क्या, सबसे पहले एन क्यूब है तो यहाँ पे एन क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, सबके कोफिशिएंट लगाते हैं। एन का कोफिशिएंट है 2, और उसके बाद जो कांस्टेंट होता है, एक लंबी सी इस तरह से लाइन बनाते हैं और कोफिशिएंट हम इस तरह। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या स्टेप होता है हमारा, जो ये 1 है ये ऐसे ही उतर जाता है नीचे, तो 1 ऐसे ही उतर गया। फिर ये 4 इससे मल्टीप्लाई होता है, और 4 1 सा क्या होता है 4, और वो हम यहाँ पे उतार देते हैं। 4 1 सा 4 ऐसे उतार दिया। तो -3 प्लस का 4 नॉर्मल प्लस माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर 4 1 सा 4 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 4 1 सा 4। क्या उतार दूँ यहाँ पे, 4 उतार दूँ। ये प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, अब 4 6 है 24, तो 24 मैं यहाँ उतारूंगा, प्लस का 24, 24 उतारा, -24 प्लस 24 बना देगा आपस में 0। तो मेरे पास कांस्टेंट खत्म हो गया, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, उसकी पहचान यही है। अब जो लास्ट नंबर होता है ये मेरे पास कांस्टेंट बन जाता है, ये मेरे पास बन जाएगा ओनली n, और ये बन जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये हो गया मेरे पास। अगर मैं बनाऊं पी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहला वाला फैक्टर लिखो, सबसे पहला वाला फैक्टर ये रहा जो था मेरे पास n-4। फिर उसके बाद वाला मेरे पास क्या आया, ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 6, यहाँ से लिखे हैं मैंने। ठीक है भाई, अभी ये बताया था आपको मैंने, वरना आप वहाँ पे सीख कर आओ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, सॉल्व कर दो, या कॉमन फार्मूला है मिडिल टर्म ब्रेक। अच्छा, पी एक्स हमारे पास 0 था, सॉरी ये पी एक्स नहीं है, ये पी एन है। दरअसल हम उस वहाँ पे पी एक्स लिखते थे, तो मेरी पी एक्स की आदत बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम एन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना पूरा क्वेश्चन। अच्छा जी, तो पी एन था हमारे पास 0 था ना, क्योंकि ये 0 की जगह पे तो आया था पी एन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। अब देखो भाई, अब क्या है, मैंने आपको उस टाइम पे भी क्वेश्चन समझाया था, हमें आंसर मिल चुका है एन का 4, पहले ही मिल चुका है। ठीक है, एन का आंसर 4 ही है। हमें जब मिल चुका है तो हम आगे क्यों कर रहे हैं सॉल्व, बस मिल गया खत्म। लेकिन मुझे शो तो कराना है ना ये आगे कैसे और सॉल्व हुआ, तो बस मैं वही शो करवा रहा हूँ आगे किस तरह से सॉल्व हुआ। ठीक है भाई, तो अब क्या होगा,
यहाँ पे आप लगा दो क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जल्दी जल्दी से लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हो गया। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ गया, मतलब सॉरी a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई मेरे पास 1, b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो गई। खैर वैल्यूज तो ही लिखी हुई 1 1 और 6 पहले से ही लिखी हुई हैं, यही होंगी। ठीक है, तो 1 1 और c की वैल्यू हो गई मेरे पास 6, तो इसमें आप पुट कर दो माइनस बी प्लस माइनस रूट माइनस बी लगा दिया, माइनस 1 आएगा, b की वैल्यू 1 हो गई ना, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 सी की जगह आ गया 6 अपॉन 2 ए की जगह पे आ गया 1। इसको और सॉल्व करो, -1 प्लस माइनस ये हो गया आपके पास, पूरा सॉल्व होके बना देगा आपके पास -23। अब देखो, अब यहाँ पे फंस गए, जब ये रूट के अंदर आपके पास माइनस की साइन आ गई ना, नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस की साइन आ गई तो इसका मतलब आपके पास ये पूरा का पूरा बन गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे आपके पास आएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आपने सॉल्व किए होंगे क्लास 9 और एक्सरसाइज 8.2 थी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आता है, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था एन की वैल्यू हमारे पास जो भी निकलेगी, एन नंबर्स थे ना, वो हमारे पास कैसे निकलेगी। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है भाई, ये बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, और एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रही है, तो इसका मतलब इसको तो हम आगे नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे ओनली कौन सी वाली वैल्यू, ओनली कंसिडर करेंगे ये वाली वैल्यू बस। और इसको क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास डस नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जा रहा है। ठीक है, और तो एन की वैल्यू क्या हो गई, n-4 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करा दिया 0 के साथ, तो खैर हम पहले ही निकाल चुके हैं, मैंने आपको बताया था, ये रहा, पहले ही निकाल चुके हैं हम। मुझे मैं चाहता तो रुक देता यहीं पे क्वेश्चन, तो बस खैर n इज इक्वल्स टू 4 आ गई n की वैल्यू, बस यहाँ पे खत्म हमारा क्वेश्चन। इसको आप पेपर में रफ में दिखा देना सॉल्व करके उनको। दोबारा से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो चलो जी शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा फौरन की फौरन। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है NC12 इज इक्वल्स टू NC6। ठीक है, तो अब पार्ट 3 को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे आप देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना, NCX इज इक्वल्स टू NCY, वैल्यू कुछ भी है यहाँ पे वैल्यू कुछ भी है, मैंने ऐसी एक्स और वाई सपोज किया है। ठीक है, आपको बता रहा हूँ कि एक समझ लो थ्योरम है, या आप ऐसा समझ लो इसकी एक प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे n और n लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास इस बीच में इक्वल्स टू है, और यहाँ पे कोई से भी नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हमारे पास बन जाता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n। ठीक है, मतलब ये वाला x प्लस होगा इसके साथ, और ये बराबर होगा n के साथ, n के बराबर होगा ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैंने आपके सामने प्रॉपर्टी पूरी की पूरी लिख दी, और इसको मैं इरेज नहीं कर रहा। तो आप देखो, अब यहाँ पे हमारे पास सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, बस x की जगह पे 12 लिखा हुआ है, y की जगह पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे और निकाल लेंगे आंसर। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास 12, आप पेपर में काम करना है इस तरह से इसको मेंशन कर देना। ठीक है, ऐसे चलो मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर आप क्या करोगे, एन सी एक्स, ऐसे ट्रिपल ये बना के एन सी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी वाई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लगती है प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन, एक्स प्लस वाई आपके पास क्या बनेगा, 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू एन, तो एन की आपके पास वैल्यू आई 18। समझ गए, इतना सा आसान क्वेश्चन था ये, इतना आसान सा क्वेश्चन था। सही है,
तो अब हम करेंगे इसका पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 हमारे पास लिखा हुआ है NC5 इज इक्वल्स टू, अच्छा पार्ट 4 कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने पार्ट वो उतार दिया 5। NC15 इज इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लग रहा है बाजार, लेकिन है बहुत आसान ही है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप फॉर्मूला ओपन कर दो। यहाँ पर फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस का आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन की जगह पे तो एन ही आएगा क्योंकि एन की वैल्यू एन है, आर की वैल्यू 15 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन माइनस 15 फैक्टोरियल। इस तरह से बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से करूँगा, 17 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 16 और यहाँ पे लिख दूंगा डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया और 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं एक हरकत करने जा रहा हूँ। हरकत क्या करने जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई बाय 15 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल करवा दूँ, बात एक ही अलग अलग है। 15 वन ज़ा 15, 15 वन ज़ा 15, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अब देखो अब मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने ये। अब क्या होगा, देखो, अगर मैं बोलूँ 17 फैक्टोरियल को ओपन करो तो आप किस तरह से ओपन करोगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15। मैं यहीं पे रोक रहा हूँ फैक्टोरियल लगा के। तो ये आपके पास सेम टू सेम बिल्कुल ये नहीं बन गया। देखो, 17 भी लिखा हुआ है, 16 भी लिखा हुआ है, 15 फैक्टोरियल भी लिखा हुआ है। सही है, तो मुझे बनाना था बेसिकली यहाँ पर 17 फैक्टोरियल, इसीलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, तो n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 15 फैक्टोरियल n माइनस 15 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 17 फैक्टोरियल लगा दिया ऊपर, और मैंने आपको साइड में बना के दिखा दिया किस तरह से बनाया। ठीक है, इसी तरह से सेम ये जो 15 फैक्टोरियल है ना, इसको मैं स्टार्टिंग में लिख दूंगा, लिख दिया स्टार्टिंग में बिल्कुल। अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है 15 फैक्टोरियल के साथ, तो मैं 15 फैक्टोरियल पहले लिख दूँ और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिख दूँ, तो बात तो एक ही है ना। आगे पीछे तो लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो मैंने बस आगे पीछे कर दिया, इसको कहते हैं रीअरेंज करना, रीअरेंज कर दिया। अब देखो आप, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इस 2 फैक्टोरियल को चेंज कर रहा हूँ इस तरह से, 17 माइनस का 15 और बाहर लगा दिया फैक्टोरियल। तो अगर मैं 2 की जगह पे लिख दूँ 17 माइनस का 15, इसका आंसर क्या होता है, 17 माइनस 15 का 2 आंसर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ उसकी जगह पे 2। तो मैंने इस 2 की जगह पे क्या लिख दिया, 17 माइनस 15 लिख दिया। देख लो, इस 2 की जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 17 माइनस 15 लिखा हुआ है, और आगे इसके फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भी फैक्टोरियल लगा दिया। बात एक ही है या कोई और बात है, अलग अलग बात तो नहीं है, एक ही बात है। कर सकता हूँ मैं, तो कर दिया। ठीक है, अब क्या, आप यहाँ से टैली कर सकते हो। ये n की वैल्यू मेरे पास क्या आई, यहाँ पे 17। ठीक है, और दूसरी जगह मेरे पास कहाँ n लिखा हुआ था, ये n लिखा हुआ था। तो n की वैल्यू यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो आपके पास क्या आ रही है, 17 ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल गई, n इज इक्वल्स टू 17। वैसे मिल तो मुझे ऊपर से पहले ही गई थी, लेकिन मुझे नीचे वाला भी अरेंज करना था सही तरह से, इसलिए मैंने ये हरकत करी। ठीक है भाई, n इज इक्वल्स टू 17। 5 5 बिल्कुल सेम है आपके पास 3 की तरह, तो आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। चलो मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। आपको पता है ये दोनों आपस में प्लस होंगे, तो मतलब आपके पास ये होगा 5 + 4 इज इक्वल्स टू n। इसका n का आंसर आ गया आपके पास 9। मैंने ये डायरेक्ट करा दिया, और आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पार्ट 3 इसका, कि इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहो तो किस तरह से लिखोगे।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 है इसकी तरह बिल्कुल सेम पार्ट 4 की तरह। तो आप पार्ट 4 अगर सही से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये भी करना आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 11 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें उसी की तरह नहीं लग रहा, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो आप मैच कर सकते हो, इसका क्वेश्चन चेक करो, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 17 आ रहा था, फिर 16 आ रहा था, फिर 16 से पीछे क्या आएगा? 15 ही आएगा ना, दैट सी बात है। तो मैंने 15 से कराया था। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 12 के पीछे 11 आता है, 11 के पीछे क्या आता है? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगा, लेकिन सिर्फ 10 से नहीं, 10 फैक्टोरियल से कराऊंगा। तो एन सी 10, अच्छा एन सी 10 को इसको ओपन तो करें, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। आर की वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया, ये रही आर की वैल्यू 10। और उसके बाद है एन माइनस का 10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। करवा सकता हूँ बिल्कुल जैसे मैंने वहाँ 15 और 15 को करवाया था। तो ये तीनों मेरे पास मिलके क्या बना देंगे आपस में? ये तीनों मिलके बना देंगे 12 फैक्टोरियल। क्या बनाएंगे? 12 फैक्टोरियल। तो मैं वही बना रहा हूँ अभी आगे। ठीक है, ये तीनों मिलके मेरे पास बना देंगे 12 फैक्टोरियल। आपको पता है 12 फैक्टोरियल अगर आप ओपन करोगे ऐसे ही ओपन होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, इस 10 फैक्टोरियल को मैं पीछे लिख दूंगा, रीअरेंज करके आगे पीछे लिख सकता हूँ ना। और इस 2 को क्या करूंगा, इस 2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल इस तरह से लिख सकता हूँ 2 को। देखो पहले तो आप n की वैल्यू मैच करो, क्या आ रही है? n की वैल्यू मैच करो, यहाँ से आ रही है 12। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, इस 2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 12 माइनस 10। 12 माइनस 10 का आंसर क्या होता है? 2 होता है। तो इस 2 की जगह पे मैं 12 माइनस 10 बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यही करूँगा, 12 माइनस 10 और यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल। अब आप टैली करो, n की जगह पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 12 आ रहा है, और यहाँ पे n की जगह पे क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई मेरे पास 12। ठीक है भाई, तो हमने इसका पार्ट 6 भी कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की सिर्फ सिर्फ आपको बस फर्स्ट कंडीशन है ना, वो सही से समझनी है और वो सही से आपको बस याद कर लेनी है। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन बोल रहा हूँ, बाकी इजी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर। ठीक है, एन और आर की आपको क्या करनी है? वैल्यू मालूम करनी है। इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में आपको एन पी आर भी दे दिया, परम्यूटेशन भी दे दिया, ठीक है, और कॉम्बिनेशन भी दे दिया। तो ठीक है, एन पी आर की वैल्यू दी गई है 210, एन सी आर की वैल्यू दी गई है आपको 35। ठीक है, तो कंडीशन जो मैं याद करने की बात कर रहा था ना, वो ये याद करनी है। पहले तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एन पी आर इज इक्वल्स टू 210 एंड एन सी आर इज इक्वल्स टू 35। बस ये वो दे दिया आपको, क्या बस इसके जरिए निकालो वैल्यू, एन एन की भी निकालो और आर की भी निकालो। तो सबसे पहले देखो आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी वो जो मैंने कहा, एन सी आर बराबर है एन सी आर के। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? अगर मैं बोलूँ टू बराबर है टू के, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। अगर मैं बोलूँ आपके पास 6 बराबर है 6 के, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना। तो अगर मैं बोलूँ एनसीआर बराबर है एनसीआर के, तो ये बात ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है भाई। समझ गए? तो मैंने ऐसे कर दिया। अब इसकी जगह पे ज़रा फॉर्मूला खोलो आप लोग। फॉर्मूला मतलब खोलो क्या, ओपन करो। तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय, फिर क्या आता है? आर फैक्टोरियल, फिर आता है एन माइनस का आर फैक्टोरियल, यही आता है। यहाँ पे क्या आता है? एन फैक्टोरियल, सेम वही आएगा, आर फैक्टोरियल एन माइनस का आर का फैक्टोरियल। ठीक है, यही आता है। खैर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने जानबूझ के दोनों जगह ओपन किया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली साइड वाला ओपन ही नहीं कर रहा। एक साइड वाला ओपन कर रहा हूँ, दूसरी साइड वाले को मैं छोड़ दे रहा हूँ, दूसरी साइड वाले को एन सी आर ही रहने दे रहा हूँ। बात तो एक ही है ना, उसको ओपन करूँ या नहीं करूँ मेरी मर्जी। मैंने आपको ओपन करके इरेज करके दोबारा से लिख के दिखा दिया। ठीक है,
अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल, और इसको एक अलग ब्रैकेट में बना दूं, ठीक है। और इसके बराबर में जो मेरे पास 1/r फैक्टोरियल लिखा हुआ था, इसको ऐसे ही रहने दूं। मतलब इसको अलग कर सकता हूँ ना मैं। अगर ये वापसी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे ही आ जाएगा ना, ऐसे ही नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ ऐसे ही आएगा सेम टू सेम। तो समझ गए भाई, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने अगली लाइन में इस तरह से लिख दिया। अब देखो आपके पास एन पी आर का फॉर्मूला होता है, एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, यही होता नहीं होता, यही होता है। तो देख लो, ये पूरा का पूरा लिखा तो है आपके पास। तो मैं इसकी जगह पे डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, 1/r फैक्टोरियल, तो ऐसे का ऐसे ही आ गया। और इस पूरे की जगह पे मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया भाई, एन पी आर, ये डाल दिया। समझ गए, ये डाल दिया। तो बात एक ही थी, मैंने डाल दिया। अब क्या करूंगा मैं, देखो ये आर फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो एन पी आर की वैल्यू क्या है, 210, तो 210 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। एन सी आर की वैल्यू क्या है, 35, तो 35 को मैं यहाँ पे लिख दूँ। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ बिल्कुल, मुझे क्वेश्चन में गिवन दिया गया था। तो पहले मैं ये कर रहा हूँ। तो 1/r फैक्टोरियल, और इसके साथ में लिख रहा हूँ 210, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 35, और इसको अब यहाँ जाके मैं करा दूंगा मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो चलो करते हैं। 210 इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, करवा दिया। अब 35 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 35 यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 35 को भी डिवाइड करा देते हैं। चलो अगली लाइन, या अगली लाइन छोड़ो, यहीं पे करा देते हैं बराबर में ही, आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन दोनों को मैं अगर इस तरह से कटिंग करूं, आप कैलकुलेटर में लिखो, आपके पास आंसर आ जाएगा 6। 35 6 आर होता है 210। तो यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे आ गया आर फैक्टोरियल। 6 किसी का फैक्टोरियल होता है, तो 6 होता है 3 के फैक्टोरियल। 3 के फैक्टोरियल को ज़रा सॉल्व करो, क्या आता है आंसर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका आंसर होता है 6। तो इस 6 की जगह पे मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं 6 की जगह पे लिख दूंगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, 6 की जगह पे मैं लिख दूंगा 3 फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर इस इक्वल्स टू बीच में लगा हुआ हो और दोनों साइड पे ऐसे फैक्टोरियल फैक्टोरियल लिखा हुआ हो, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हम कैंसिल कर देते हैं, और जो बाकी जो वैल्यूज बच जाती हैं उसको ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज। तो आर की वैल्यू आ गई 3। फैक्टोरियल से फैक्टोरियल एक तरह से आप समझ लो कि क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है भाई, तो आर की वैल्यू मैंने निकाल ली, जो कि इजली निकल गई। बस आपको क्या करना था, फर्स्ट कंडीशन ये वाली याद रखनी थी, प्रैक्टिस से आपको खुद ही याद हो जाएगी ये। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू हम बहुत ही ईजिली और बहुत ही मज़े से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, हमें कंडीशन दी गई थी सवाल में, एन पी आर की वैल्यू क्या गिवन दी गई थी, 210। बस हम ये वाली कंडीशन उठा के इसको सॉल्व करने लग बैठ जाएंगे। आर की वैल्यू क्या आई है, 3, तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा 3। बिल्कुल, चलो भाई डाल देते हैं। ये क्या था मेरे पास, एक मिनट। ठीक है, एन पी आर की वैल्यू मैंने डाल ली 3, और ये डाल दिया 210। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस का आर होता है। तो आर की वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल दिया, 3 फैक्टोरियल 210। सही है। अब क्या करूँगा, अब इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा थोड़ा सा न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर को मैं इस तरह से ओपन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, एन-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और इज इक्वल्स टू के यहाँ पे 210 लिखा हुआ है, n इंटू n-1, n-2
ठीक है, 210। अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा एन एन स्क्वायर, और फिर इससे होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एन, फिर ब्रैकेट बना दूंगा दोबारा से, और यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस का 2, 210। ठीक है आएगा, यहाँ पे ये इसके साथ होगा तो ये हो गया एन क्यूब, फिर इसके साथ होगा तो माइनस का 2n स्क्वायर, फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस का एन स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2n इज इक्वल्स टू 210। अब क्या हो जाएगा एन क्यूब माइनस ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए तो इसका आंसर हो गया माइनस का 3n स्क्वायर प्लस 2n, यहाँ पे हो जाएगा -210 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस हो रहा है यहाँ पे आके हो गया प्लस। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना आता है बाय द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप देखो भाई, हमारे पास ये कंडीशन बन गई, तो अब हम क्या करें, वही करेंगे, हम एन की वैल्यू देखेंगे कि हम क्या पुट करें एन की वैल्यू इसकी जगह पे। तो एन की वैल्यू मैं इसकी जगह पे लाइन लाइन से आप पुट करते रहो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, तो ये आपके पास जब 7 आएगा तो 7 पे ही आपके पास ज़ीरो बन रहा है पूरा का पूरा। अगर ये 7 पे ज़ीरो बन रहा है तो अच्छी बात है भाई, बन रहा है 7 पे ज़ीरो, आप कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो। तो इसका मतलब जब आप एन पुट करोगे तो हम ऐसे इस तरह से बना दें, इस ज़ीरो को मैं कंसिडर कर लेता हूँ पी एन। सिंथेटिक डिवीजन की वो आपने फैक्टर थ्योरम किया है ना एक्सरसाइज 4.8 क्लास 9, तो ये वही हो रहा है एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 210 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे आप ये लाइन से कैसे देखोगे भाई कि मैं n की जगह पे 1 डालूं फिर 2 डालूं फिर 3 डालूं फिर 4 डालूं, एक तो आप दिमाग दिमाग से भी कर सकते हो यहाँ पे किसकी जगह पे ये डालूं, इसकी जगह पे इसकी जगह पे ये, वरना आपके हाथ में कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, आप तो डायरेक्ट डायरेक्ट डालो और इसको पुट करके आंसर निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब n की जगह पे मैं क्या डाल रहा हूँ, n की जगह पे पुट कर रहा हूँ 7, तो उस पर मेरा आंसर ये बन रहा है 0, तो P7, और यहाँ पे मैं 7 का क्यूब -3 7 का स्क्वायर प्लस 2 7 माइनस का 210। ठीक है, तो इस पर आपका आंसर आ रहा है 0। तो फर्स्ट फैक्टर आपको मिल गया, क्या मिला n-7, मतलब यहाँ पे प्लस था तो ये साइड पे आ गया माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद वाला हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे वही सिंथेटिक डिवीजन से। तो सिंथेटिक डिवीजन आप सबको अब आ गई होगी, मैंने 2 वीडियोस में तो करवा चुका हूँ, वरना आप रिवीजन करो। तो 7 यहाँ पे पुट किया, यहाँ से वैल्यूज मैच करके डालो, 1 -3 2 फिर क्या आ गया डैश -210। ठीक है भाई, 1 ऐसे ही आ गया, 7 1 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो 7 इन दोनों को प्लस माइनस कर दो, आपके पास आंसर आएगा 4, 7 4 28, 28 आ गया, 28 में प्लस करोगे अगर आप 2 तो ये हो जाएगा आपके पास 30, 30 को अगर आप 7 से करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास आंसर हो जाता है 210। तो इसको यहाँ पर तो प्लस का 210 और ये ज़ीरो बन गया, प्लस माइनस करा दोगे तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया आपके पास, आप इसको लिखो पी एन, पहला फैक्टर आप निकाल चुके हो n-7, मैंने बताया था कैसे बना, यहाँ प्लस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस n-7, पहला फैक्टर हम निकाल चुके हैं। बाकी फैक्टर कैसे बने, ये होता है कांस्टेंट, ये बन जाता है n, ये बन जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं इसको करना हम। तो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 30, खैर मैं आपको बता चुका हूँ एन का आंसर तो आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो ये एन के आंसर आपको मिल चुका है, एन का ही आंसर निकालना था ना, एन का आंसर मिल चुका है। लेकिन आप अपनी कंफर्मेशन के लिए इस पर इस पर क्या लगा दो, वही लगा दो क्वाड्रेटिक फार्मूला,
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं ए की वैल्यू बता देता हूँ, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 है ना यहाँ पे। बी की वैल्यू है आपके पास 4 और सी की वैल्यू है आपके पास 30। इस पे लगा के सॉल्व करो, आपके पास दोबारा से कॉम्प्लेक्स आंसर बन जाएगा। कैसे, रूट के अंदर आपके यहाँ माइनस आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये आयोटा स्क्वायर वाला सीन हो गया, तो मतलब ये इमेजनरी नंबर, तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स वाला सीन हो गया। तो आपको क्या करना होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है, मैंने आपको क्या बताया है कि हमारे पास ये पहला वाले आंसर बनता है, एन का आंसर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर बन आता है, जो कि होता है हमारे पास नेचुरल नंबर। तो हम लिख देंगे डस नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, देख लेना नेचुरल नंबर नहीं आ रहा होगा, ये जा रहा होगा आयोटा वाला। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर हो गया वो हो गया। अच्छा, इसकी जगह पे आप वापसी ज़ीरो लगा दोगे, ज़ीरो इज इक्वल्स टू n-7। तो इसको कंपेयर करा दो। कंपेयर कैसे कराएंगे, आपको मैंने बताया हुआ है पहले से। कंपेयर हम कैसे कराते हैं, इसको इसके साथ ज़ीरो के साथ, तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू n-7 और यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 7। वैसे ये सब करने की ज़रूरत थी भी नहीं, आप डायरेक्ट n इज इक्वल टू 7 लिख देते, क्योंकि हम ऊपर ही आंसर निकाल चुके हैं, n इज इक्वल टू 7 ये रहा। ठीक है, तो हो गया। अब क्या है, पार्ट टू। पार्ट टू में हमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, पार्ट टू में, पार्ट टू में हमें कह रहे हैं n-1 सी r-1 बराबर है n, मतलब रेशो है, सॉरी रेशो, इसका रेशो, फिर एक और रेशो, और ये क्या है n+1 सी r+1 इज इक्वल्स टू 3:6:1। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको पता ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं रेशो को कोई सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली इसको मैं कर रहा हूँ इस तरह से, सिर्फ ओपन कर रहा हूँ मैं। तो ओपन कैसे करेंगे, आपको पता है, फॉर्मूला लगाएंगे n-1 मतलब n फैक्टोरियल। चलो लिख देता हूँ आपकी आप, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, और n माइनस का r फैक्टोरियल, ये होता है किसका, n c r का। तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n की वैल्यू n-1 है, r की वैल्यू r-1 है, तो r-1 फैक्टोरियल, फिर क्या आ जाएगा, n-1, और उसके बाद क्या है, r की, n-1 के आगे क्या r लिखा हुआ है ना, तो r की जगह पे तो r-1 है, तो क्या आएगा, n की जगह पे n डाल दिया, जो कि था n-1, अब माइनस डाला ये वाला मिडिल वाला, उसके बाद लिखूंगा r, तो r की वैल्यू ब्रैकेट में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बाहर माइनस की साइन लगी हुई है, तो r-1, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आया फैक्टोरियल, रेशो की जगह रेशो ही बनाऊंगा, यहाँ पे डाल दूंगा n फैक्टोरियल। ये तो बिल्कुल सेम बना हुआ है, तो इसको तो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही बना दो, r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे रेशो आया, रेशो आके क्या किया मैंने, यहाँ पे n की वैल्यू प्लस n+1 है, r की वैल्यू r+1 है, तो यहाँ पे आ गया n+1 फैक्टोरियल, n की जगह पे n आ गया ना, तो n की जगह पे n+1, r की जगह पे r आएगा, r क्या है, r+1 है, तो r+1 फैक्टोरियल, n की जगह पे n आएगा, जो n हैगा मेरे पास n+1, n+1, मिडिल में माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा दी, r की जगह r+1, तो ब्रैकेट r+1। ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहेगा 3:6:1। ठीक है भाई, अब क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हल्का सा, n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया n-1, माइनस की साइन से मल्टीप्लाई, माइनस का से मल्टीप्लाई हुई, तो क्या हुआ, n माइनस का r। चलो इसको मैं थोड़ा सा रफली करा देता हूँ, रफली किस तरह से, आप देखो, इस तरह से जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ।
इसका आंसर मैंने पहले भी आपको ऐसे ही कराया था। यहाँ पे लिखा हुआ है n माइनस का 1 माइनस का ब्रैकेट r माइनस का 1, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आया n माइनस का 1 माइनस का r माइनस माइनस प्लस प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो क्या बच गया n माइनस का r, ओनली n माइनस का r बच गया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ लिख सकता हूँ n माइनस का r, आपको मैंने करके दिखा दिया अभी n माइनस का r आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट n माइनस का r लिख दूंगा, n माइनस का r। ठीक है, इसी तरह से, अच्छा ये तो ऐसे ही रहेगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। अब ये वाला भी थोड़ा सा सॉल्व होगा, n प्लस का 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया r प्लस का 1 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो n प्लस का 1, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का r, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1 दोबारा से कैंसिल हुआ तो क्या बच गया n माइनस का r। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ n माइनस का r और इसके आगे फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल नहीं लगाया, लगा दिया अब। ठीक है, और इसके आगे क्या आ गया 3 प्लस 6 प्लस 3 रेशो प्लस ये आ गया, इस तरह से पूरा। सही है भाई। अब क्या करेंगे, अब देखो आप गौर से, यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या बना हुआ है, इसको समझ लो, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 3। तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है 3। ठीक है, अच्छा एक और बात, ये 11 है, ये 11 है। ठीक है, तो ये 11, ये भी 11। अच्छा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 वाला 1 के साथ कंपेयर करेंगे। अच्छा ये इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो लगेगा नहीं, आपने क्लास मैट्रिक में पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 है, 1 2 3 है खाली, तो 3 में नहीं लगता, वो 4 में लगता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, और 4 में भी जब लगता है जब वो इजिकल्स 2 के दरमियान पे लिख, इजिकल्स 2 दोनों के मिडिल में लिखा हुआ। तो खैर वो सारी बात छोड़ो, अब इसको मैं बता रहा हूँ ना किस तरह से करते हैं, 1 वाला 1 के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर करना पता है ना क्या करते हैं, बीच में इजिकल्स 2 आता है और कंपेयर कर देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ किस तरह से। और फिर क्या होता है 2 वाला इस 2 के साथ कंपेयर करते हैं। 3 वाले तो अभी छोड़ दो, 3 वाले का मैंने जिक्र किया नहीं किया। तो फर्स्ट दफ़ा हम ऐसे ही करेंगे, 1 वाला 1 के साथ, 2 वाला 2 के साथ। ठीक है भाई, तो बस ठीक है। फिर उसके बाद कैसे करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इस तरह से भाई देखो, उसके बाद हम करेंगे 2 वाला 2 के साथ और 3 वाला 3 के साथ, ऐसे। तो फर्स्ट टाइम हम 1 वाला 1 के साथ, 2 वाला 2 के साथ, तो हम शुरू के 2 उठाएंगे। फर्स्ट बारी जब मैं करूँगा तो हम शुरू के 2 पिक करेंगे। ठीक है, और जब मैं सेकंड बारी करूँगा तो हम क्या करेंगे, एंड के 2 पिक करेंगे। इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो मैं अब 1 2 3 इरेज कर रहा हूँ, जो 1 2 3 मैंने लगाया था। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया, और बाकी यहाँ पे 11 था तो इसको 11 भी कर देते हैं, 11 और 11। सही है भाई, समझ में आ गया सबको ये वाली बात मेरी। अभी जब करेंगे तो फिर आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ इसको और इसको और इसको और इसको। ठीक है, तो भाई चलो, मैं खाली लिख रहा हूँ n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिख दिया मैंने r-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिख दिया n माइनस का r फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर लिख दिया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल। स्टार्ट के 2 उठा लिए, जब यहाँ से स्टार्ट के 2 पिक किए मैंने, तो यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, स्टार्ट के 2 ही पिक करूँगा। तो स्टार्ट के 2 ही पिक करूँगा, जो कि है 3:6। अब रेशो का तो आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, वो डिवाइड में आ जाता है रेशो। तो n माइनस का 1 ऐसे ही रहा हमारे पास। ठीक है, और ये रहा मेरे पास r माइनस का 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस का r फैक्टोरियल, और इसकी जगह पे मैं लगा दूंगा डिवाइड। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये 3:6 लिखा हुआ है तो ये 3 ऐसे बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 3/6, यही तो मतलब है, डिवाइड में नीचे आ जाएगा, यही मतलब है ना। ठीक है, तो इसी तरह मैंने डिवाइड लगा दिया भाई यहाँ पे, क्योंकि ये डबल डबल था ना, इस वजह से डिवाइड लगा दिया मैंने। इसको तो डायरेक्ट ऐसे नीचे भेज दूंगा। ठीक है भाई, n माइनस का r फैक्टोरियल हो गया ये। अब क्या है,
ये तो 3/6 हो गया, इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है भाई, 1/2 हो जाएगा, अगले स्टेप में लिख देंगे। अभी के लिए हम क्या करें, अभी के लिए मैं कर ओपन करूंगा, देखो किस तरह से। अच्छा, n-1 फैक्टोरियल था। अब क्या होगा भाई, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज होती है और रेसिप्रोकल हो जाता है, आप सबको पता है। तो मैं वही करूंगा, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज और करूंगा रेसिप्रोकल। ठीक है, मल्टीप्लाई में चेंज और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, बन गया। और ये बन गया n फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, अब देखो, इसको तो ऐसे ही रहने दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने दिया पूरा का पूरा, सेम टू सेम एज इट इज, ऐसे ही रहूंगा। और इसके बाद जो मल्टीप्लाई वाला है ना, इसमें मैं चेंजेस करूंगा। इसमें मैं r को ओपन कर दूंगा, r और r-1 के फैक्टोरियल में। आपको पता है किस तरह से हम ओपन करते हैं। और n माइनस के r, n माइनस का r कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो यहाँ नहीं, अच्छा मैं यहीं यहीं कर देता, अगले स्टेप में कर देता। चलो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, इरेज कर दिया, यहाँ पे स्टेप थोड़ा छोटा कर दिया ना। और इसको ओपन कर दिया यहाँ तक। और इसको n फैक्टोरियल जो मेरे पास नहीं डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको मैं ओपन करूंगा n-1, बस यहाँ तक कर दूंगा ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे n-1 से n-1 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे भी r-1 से r-1 कैंसिल हो गया। सही है भाई। तो और ये हो गया 1/2। तो मेरे पास क्या बचा, ओनली मेरे पास बचा r/n इज इक्वल्स टू 1/2। यही बचा है या कुछ और बचा है, यही बचा है बस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो ये इधर आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सबको। तो ये हो जाएगा, हो गया मेरे पास 2r और ये हो गया n। तो n की वैल्यू मेरे पास आई अभी तक, क्या आई, 2r। याद रखना, क्या आई, 2r। इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब क्या करूंगा। अब मैंने क्या हरकत करी थी, मैंने शुरू के दो पिक किए थे खाली, यहाँ पे ये दो और यहाँ के 3 और 6 वाला। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एंड के दो पिक करूँगा, ये और ये और ये और ये। ठीक है, उन दोनों का भी तो दिल है, उनको भी तो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो अब इन दो को पिक करूँगा। तो आप इसको सही से पढ़ लो, इसको लिख रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ और इन दो को लिख रहा हूँ। आप सही से रीड कर लो, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे तो मैं करूँगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास लिखा हुआ था, उसके बाद वाला n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू r फैक्टोरियल और ये हो गया n- का r फैक्टोरियल। फिर रेशो आया। अब वो तीसरा वाला लिखूंगा, तीसरा वाला मेरे पास था n, तीसरा वाला क्या था, एक मिनट देख लूँ दोबारा से आप लोगों के लिए। ये लो, ये लिखा हुआ n+1 फैक्टोरियल, n+1 और फैक्टोरियल। और फिर क्या आ गया यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे r+1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया n- का r फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या आएगा, 6:11 पिक करूँगा। ठीक है, तो आपको पता है हम किस तरह सॉल्व करते हैं इसको। ये तो ऐसे ही रहा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा r, यहाँ पे आ जाएगा n- का r। इसके बाद क्या आएगा, अच्छा ये रेशो की साइन डिवाइड में चेंज कर दूंगा, बदल सकती है, आपको मैं बता चुका हूँ बार बार। यहाँ पे आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा r+1 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा n- का r फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 6/11। ठीक है भाई, अब क्या करूँ, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज हुई थी ना, तो उसको ऐसी डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल भी कर देंगे। तो डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में चेंज कर दी और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। r+1 का फैक्टोरियल और n- का r का फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है,
अब कैंसिल आउट मेरे पास ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। बाकी को भी ओपन कर लेता हूँ। तो n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय ये मेरे पास कैसे ओपन होगा, r प्लस का 1 और फिर अगला वाला r प्लस का 1 माइनस का 1 का फैक्टोरियल। जैसे n क्या होता है, n फैक्टोरियल किस में ओपन होता है, n इंटू n माइनस का 1 n माइनस का 2 ऐसे ओपन हो जाता है ये। तो अगर मैं n की जगह पे लगा दूं n माइनस का, अब n की वैल्यू है मेरे पास n प्लस का 1, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या होगा, पहले तो n प्लस का 1 ऐसे ही आ जाएगा n की जगह पे, ठीक है। फिर क्या आएगा, n प्लस का 1, उसके बाद माइनस का 1 आएगा, इस तरह से, ठीक है। देख लो n की जगह पे क्या क्या डाला मैंने, n की जगह पे n की वैल्यू डाली जो थी, n की वैल्यू यही थी ना, n प्लस 1 डाल दी। उसके आगे क्या किया, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 ऐसे ही आ रहा है आगे, ठीक है, इस तरह से। और आगे फैक्टोरियल लगा दिया, बस इस तरह से मैंने ओपन किया है इसको, ठीक है भाई, समझ गए। बस इसको और ज़्यादा ओपन नहीं किया। आर इंटू, अच्छा अगले वाले में सिर्फ माइनस आता है, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है ना और आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, इस तरह से फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो अगले वाला जब ओपन करूंगा ना तो सिर्फ माइनस लगाऊंगा और फिर उसके अगले वाले में -2 लगाऊंगा, उसके अगले वाले में -3 लगाऊंगा, इस तरह से ये सो ऑन चलता रहेगा। तो बस मैंने यहाँ पे रोक दिया। अब क्या होगा, नीचे वाला भी ओपन करूंगा, पहला तो n+1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा n+1 और -1 आएगा, उसके अगले वाला क्या हो जाएगा n+1 -2 हो जाएगा, लेकिन मैं अगला ओपन ही नहीं कर रहा। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, यहाँ पे आ गया r फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये हो गया r+1 और ये हो गया ओनली r। क्यों ऐसे r हुआ, यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, +1 -1, यहाँ पे भी +1 -1 कैंसिल हो गया, तो वो भी मेरे पास ओनली, ये मेरे पास ओनली r फैक्टोरियल बन गया, क्योंकि +1 -1 कैंसिल, ओनली r बचा तो r फैक्टोरियल लिख दिया। और डिवाइड में भी मेरे पास +1 -1 कैंसिल, तो ओनली n फैक्टोरियल बन गया। तो यहाँ पे आ गया n+1 और यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट होगा ये दोनों और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, 6/11। तो क्या हो गया, r+1 n+1 इज इक्वल्स टू 6/11। अब देखो n की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, n की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, n की वैल्यू थी मेरे पास 2r, वही इक्वेशन 1 वाली, उसको मैं यहाँ पे n की जगह पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r+1 इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2r+1 इज इक्वल्स टू 11। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर चले आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 11 r+1 से मल्टीप्लाई 6 2r+1 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 11r+11 इज इक्वल्स टू 6 इससे, फिर 6 इससे, तो हो जाएगा 6 2 12r, फिर हो जाएगा 6 1 6। यहाँ पे क्या हो गया, इसको इधर भेज दूंगा, ठीक है, 11 माइनस का 6 और इसको इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 12r, यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -11r, ठीक है। 11 माइनस 6 का आंसर होता है आपके पास 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। 11 माइनस वो 12 माइनस 11 का आंसर होता है ओनली 1, तो 1r, तो 1 तो लिखते नहीं है, सिर्फ r लिखेंगे, r का आंसर आ गया 5। जब r का आंसर आ गया ना 5, तो देखो हमारे पास जो n का आंसर आया हुआ था वो इन टर्म्स ऑफ r आया हुआ था, इन टर्म्स ऑफ क्या आया हुआ था, r, मतलब n के आंसर में r भी आ रहा था। तो अब क्या करूँगा, इसको मैं पुट करूँगा इन इक्वेशन 1 में, ताकि वो जो मुझे आंसर मिल जाए वो इन टर्म्स ऑफ r नहीं मिले, वो भी एक नंबर मिले। तो इक्वेशन 1 मेरे पास थी 2r इस तरह से लिखी हुई थी, तो n की वैल्यू मैंने पुट कर दी, सॉरी r की वैल्यू पुट कर दिया 5, तो n का आंसर मेरे पास आ गया, आगे लिख देते हैं बल्कि, n का आंसर मेरे पास आ गया 10। एक आंसर आ रहा है 5, दूसरा आंसर आ रहा है 10 n का, r भी निकाल लिया मैंने और n भी निकाल लिया, ठीक है। तो हमने अभी कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया।